हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DFCCIL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब नया वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको DFCCIL से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अब प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज हम सोल्व करने जा रहे हैं 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और ये कौन सी पोस्ट के लिए था? ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का। ठीक है, और जो आपका पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD वाला, उसके अंदर बिल्कुल सेम यही सिलेबस आएगा जो आपका ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं GK वाला सेक्शन, जनरल नॉलेज वाला सेक्शन। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताया था पहले कि मैंने लास्ट 1 मंथ के जितने भी मैंने एग्जाम के एनालिसिस करवाए, ठीक है, उनको जाकर देखना लास्ट 1 मंथ के। ठीक है, उनको जाकर देखना क्योंकि उनमें जितने भी आपके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, वो सभी क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड है, जितने भी मैंने लास्ट 1 मंथ में आपको पेपर के एनालिसिस करवाएं, तो उनको देखना मत भूलना फ्रेंड्स। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको हो सकता है ये अच्छी तरह से विजिबल नहीं हो। ठीक है, तो मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंटरनेशनल, जिसने अप्रूव किया है USD 525 मिलियन करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए। तो आंसर होगा पे न्यू डेवलपमेंट बैंक। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय इंडिया एट द एशियन गेम 2018। 2018 में एशियन गेम 2018 में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे? आंसर होगा पे 69 मेडल जीते थे टोटल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया था, और लास्ट 1 मंथ के अगर आप एक बार एनालिसिस देखोगे तो आपको इसके अंदर पूरी डिटेल मिलेगी आपको। ये जो एशियन गेम्स है ना, जितने भी गेम्स हुए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में, जितने भी आपको गेम्स हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड आपको प्रत्येक के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। अगर आप हमारा जो लास्ट जितने 1 मंथ का जो एनालिसिस है पेपर का, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, आपको उससे नहीं देखना है कि आपका ये एग्जाम कौन सा है। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, आपको एनालिसिस सबका देखना है। सबके मैंने आपको GK के क्वेश्चन सबकी करवा रखे हैं। ठीक है, तो उनको जाके देखिए, एक ही क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें से एक भी बाहर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, Who wrote the famous book A House for Mr. विश्वास? तो आंसर होगा पे VS नायपाल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो DFCCIL के एग्जाम है उससे रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको साइंस पढ़वाई जाएगी, आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, आपको GK पढ़ाई जाएगी, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, मात्र आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को आराम से देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? तो हीरे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है भारत का? भारत का कौन सा राज्य हीरे का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, मतलब उत्पादक है? ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, Who among the following won 2018 US Open Men's Single Championship? अब देखिए US ओपन का आपका आ गया 2018 का। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे नोवाक जोकोविक। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जब आप हमारा लास्ट 1 मंथ का जो एनालिसिस देखोगे उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया है कि मेंस सिंगल तो किसने जीता, वुमेन सिंगल किसने जीता, ठीक है, और कंबाइंड में किसने जीता, मेंस में कंबाइंड में किसने जीता, वुमेन्स में कंबाइंड में किसने जीता। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके गेम्स हुए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में, ठीक है, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताई गई है। और अभी हाल ही में 2 या 3-4 वीडियो पहले एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया था। ठीक है, तो DSSB के लिए, सॉरी मुझे याद है, DSSB के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसके अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको बताई, जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपको नोबेल पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, सारा सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट करके बताया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए मेंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। एक मेंबर कौन सी
सभा का मेंबर जो कि इतने ईयर के लिए इलेक्ट होता है। यहाँ पे जो चारों सेंटेंस दे रखे उसको आपको देखना है। देखिए, राज्यसभा का सदस्य 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का सदस्य 6 साल के लिए इलेक्ट होता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य 3 साल के लिए इलेक्ट होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है, लोकसभा का, यहाँ पे लोकसभा का 4 साल के, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, संसद से जितने भी भारतीय संविधान है उससे रिलेटेड मैंने सारे वीडियो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। अब आपको कहाँ मिलेंगे वो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए बच्चे और वहाँ पे जाके देखिए, आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेगी 2019, 2020 और 2021 की। ठीक है, तो सारी करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिलेगी। साथ में जो भी आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है और भारतीय मतलब संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आपको उसको ओपन करना है और वहाँ पे डायरेक्टली उन सभी वीडियोज़ को देखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आपके आने हुए हैं, डेफिनेट है ये बात तो। ठीक है, तो आपको देखना है उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन प्लेयर होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट कैप्ड क्रिकेटर इन द वुमेन्स ओडीआई। जो वुमेन्स ओडीआई है मतलब कि महिला क्रिकेट है, ठीक है, विश्व महिला क्रिकेट, उसके अंदर जितने भी मतलब कि कौन से देश की महिला है उसने सबसे ज़्यादा मतलब कि जो ओडीआई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड किस महिला के नाम है ओडीआई के अंदर पूरी विश्व में? तो आंसर होगा यहाँ पे मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिताली राज ने अभी हाल ही में 10,000 रन का माइल स्टोन है वो पार कर लिया है। कहने मतलब कि जो पहली औरत मतलब कि जो महिला क्रिकेटर है वो पहली महिला क्रिकेटर है जिसने 10,000 रन बनाए हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 10,000 रन बनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये भी मैंने आपको जो प्रीवियस का आपका मतलब बता रहा हूँ ना, अभी लास्ट 1 मंथ में जितने मैंने एनालिसिस करवाया, ठीक है, उसके अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो कौन सा आर्टिकल इससे रिलेट करता है? तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 29। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी एक बार जरूर देख लेना फ्रेंड्स। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लेना, ताकि आपका 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे सूरत में। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी सूरत में लगाई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द इंडिग्नियसली बिल्ट पेट्रोल वेसल कमीशन। पेट्रोल वेसल कमीशन बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन सितंबर 2018। पेट्रोल वेसल कमीशन कहाँ पे स्थापित किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा? कब? सितंबर 2018 में। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया ना, तभी मैं आपको बता रहा था कि देखिए 2018 की एक एग्जाम हुआ था और 2018 का आपका करंट अफेयर पूछा गया है। तो आपको मैं अभी तो बोल रहा हूँ, देखिए 2019, 2020 और 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको देखना है करंट अफेयर्स के। वो आपको कहाँ मिलेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई, पूरा आपको सब कुछ कंप्लीट करवा के मैंने रख रखा है। बस आपको नीचे उसको ओपन करना है, वीडियो को देखना है बस। तो आंसर हो जाएगा पे ICGS विजया में। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। मानव में जो ध्वनि है वो किसके द्वारा पैदा की जाती है? साइंस का क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आंसर होगा पे लिरिंग्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लिरिंग्स के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लिरिंग्स कहाँ पे होती है? गले के अंदर होती है। ठीक है, तो उसके द्वारा साउंड पैदा किया जाता है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसके द्वारा। जब मतलब कहने मतलब अब मैं बोल रहा हूँ ना, वो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है? लिरिंग्स के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस आ गए ना। अब साइंस के क्वेश्चंस आपको कैसे करवाऊंगा मैं? प्रत्येक मतलब चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आपका जो भी कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे आपका वो बचा इसका क्या बोलते हैं इसको, RRB NTPC का एग्जाम, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, आपका SSC का एग्जाम, सभी एग्जाम्स में साइंस पूछी जाती है। अब साइंस का आपको एक चैप्टर वाइज अगर आपको सबको पूरा डिटेल मिले तो सबसे बेस्ट है ना फ्रेंड्स, ये है ना। तो आपको मैं चैप्टर वाइज सभी के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए एक क्वेश्चन वापस लोकसभा से आ गया,
देखिए हु हैज़ बीन री नॉमिनेटेड एज चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा बाय द स्पीकर। तो कौन थे वो? आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। ये 2018 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा के द्वारा एथिक्स कमेटी का जो चेयरमैन है उसको किसको चुना गया है, वापस री नॉमिनेट किया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके 12 क्वेश्चंस आए थे आपके जीके के, ये बिल्कुल आपको मैंने 12 क्वेश्चंस करवा दे। अब इसके देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैं पूरा क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आपको मैं अब आज तो बस ओनली जीके का ही करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग के आपके फिर 12 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे 12 क्वेश्चन पे ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए अर्थमेटिक मैथ्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मैथ्स वाले आपके चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इनको भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाँ हो गया ये हो गया। यहाँ पे देखिए चॉइस क्वेश्चंस आपके हो गए ना। अब फिर आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए जनरल साइंस के भी आपको क्वेश्चंस मैं करवाई देता हूँ, देखिए चलिए इसके साथ साथ में, ठीक है। द बी कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बी कीपिंग को क्या बोला जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे एपीकल्चर। जो बी की कीपिंग होता है उसको एपीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि एपीकल्चर के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इन लीटर सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डी क्यूब, मतलब डेसीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज ए लिविंग टिश्यू, मतलब कौन सा प्लांट टिश्यू है वो लिविंग टिश्यू कहलाता है? तो हम आंसर होगा यहाँ पे देखिए, आंसर होगा यहाँ पे पैरेनकाइमा। कौन सा? पैरेनकाइमा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे देखिए इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको सबको ध्यान से क्वेश्चन देखने को मिले अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोला जाता है? बायो फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, इन हाइड्रो पावर प्लांट्स विच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सी एनर्जी होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? तो आंसर होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो इस प्रकार की एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स यूज इन डेली लाइफ इज नॉट ए कार्बन कंपाउंड, मतलब कौन सा फूड है जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड नहीं होता है? तो आंसर होगा यहाँ पे साल्ट। साल्ट के अंदर कार्बन कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, ठीक है। अब इसमें कार्बन कंपाउंड कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट्स टीथ? तो आंसर होगा यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस। तो देखिए बोल रहा है कि जो कौन सा मिरर है जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, ठीक है, वो पेशेंट के टीथ को देखने के लिए यूज करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर, जो अर्थ का एटमोस्फियर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो आपको आंसर पता होगा कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सी आती है? ऑक्सीजन आती है। पहले नंबर पर तो नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए कार दैट मूव 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स? अब 80 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है, तो क्या इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 80/2 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन आता है ना फ्रेंड्स। तो बस ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, बस आपको घबराना नहीं है, आपको हमारा चैनल देखना है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूँ इस बात की। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में कौन सा एलिमेंट नहीं उपस्थित होता है? तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है बेकिंग पाउडर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, द डिक्रीज इन पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई विद एज इज टर्म्ड एज, मतलब उम्र के साथ साथ में जो आँख का जो कमज़ोर दिखाई देता है, ठीक है, पावर कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो प्रेस बायोपिया उसको बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ये सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे फ्रेंड, जब मैं आपको जो साइंस का क्वेश्चन करवाऊंगा, साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर आपको सब कुछ क्लियर करवाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस एजेंट कॉजेज मलेरिया, मलेरिया किसके वजह से होता है, किसके इन्फेक्शंस की वजह से होता है, तो प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, किसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर बायोस्फीयर, हमारे जो बायोस्फीयर है, ठीक है, उसका बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है इनमें से, तो आंसर होगा माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं छोटे जीव, छोटे छोटे जीव है ना, वो होते हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द एल्वियोली इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ, जो एल्वियोली होती है, ठीक है, वो जो ह्यूमन बींग का जो सिस्टम होता है उसका कहाँ का भाग होता है एल्वियोली, तो आपको पता होगा रेस्पायरेशन में होती है छोटी छोटी छिद्र, एल्वियोली मतलब कि छोटी छोटी कुप्पियाँ होती है, हवा की कुप्पियाँ आप समझते हो ना फ्रेंड्स, हवा इसमें जाके भरती है एल्वियोली में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्वियोली होती है ना, उसके अंदर ये छोटी छोटी कुप्पियाँ होती है, तो ये रेस्पायरेशन के अंदर आता है, मतलब श्वसन तंत्र के अंतर्गत ये पार्ट आता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द न्यूक्लियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट हैव ए न्यूट्रॉन, इनमें से कौन सा है जिसके अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटियम, हाइड्रोजन प्रोटियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, तो आंसर होगा पे एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आंसर होगा एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए नाइट्रिफिकेशन, उसको क्या बोला जाता है, नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज नॉट एसिडिक, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है वो एसिडिक नहीं है, तो आंसर होगा ब्लड, मतलब खून, खून क्या है, एसिडिक नहीं होता है, ये कैसा होता है, बेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चार्ल्स डार्विन गेव द आइडिया ऑफ, चार्ल्स डार्विन ने कौन सा आइडिया दिया था, मतलब कौन सी चीज़ चार्ल्स डार्विन ने बताई थी, इवोल्यूशन, ठीक है, तो इवोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन्स द रिकॉइलिंग ऑफ ए गन व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड, तो कौन सा नियम होता है, मतलब कि जो बंदूक चलती है, ठीक, गोली कैसे चलती है, तो उसमें कौन सी प्रतिक्रिया लगती है, कौन सा नियम होता है, तो आंसर होगा पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है, यहाँ पे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के नियम के अनुसार क्या चीज़ सही है इनमें से, ओनली फर्स्ट ऑप्शन है ओनली द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ, बिल्कुल गलत है ये। नेक्स्ट है द अर्थ एंड मून बोथ अट्रैक्ट्स ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट है ये, ग्रेविटेशन का जो लॉ है इसी से बिल्कुल करेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, अर्थ और मून कितने दो ऑब्जेक्ट हैं बड़े बड़े ब्रह्मांड के ना, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यही तो ग्रेविटेशन लॉ होता है, उनमें तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक दूसरे को खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन सा इनमें से कौन सा है जो अनुपस्थित होता है, तो आंसर होगा यहाँ पे सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, कहने का मतलब एनिमल्स की जो सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मतलब जो HIV होता है, इन्वेड्स एंड डैमेजेस द, किसको इन्वेड्स और डैमेज करता है, मतलब किसको नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, तो आंसर होगा इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इंसान की, ठीक है, उसको ये डैमेज करता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो इसलिए तो ये लाइलाज बीमारी हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इनमें से, तो आंसर होगा पे एमीटर, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आप आ गए आपके हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। अब देखिए वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, तो अब ये काफ़ी है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको और कंप्लीट क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आयो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और दोस्तों को बताना कि यहाँ पे जो DFCCIL है उसकी तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल पे आइए और वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड ब्लेस यू ऑल, बाय।